मम्मी जैसे वाली इजाज़त ना। आपने स्टोरी सुननी है؟ हाँ। ओके, तो आज मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ ये कि हाउ टू बी अ ग्रेटफुल पर्सन। हमारे अंदर जो है वो शुक्रगुजारी का एहसास कैसे पैदा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, और फिर आप मुझे बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। ओके, चले आज मैं आपको और बाकी सबको स्टोरी सुनाती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि हेरात का नवाब अमादुल मुल्क बड़ी ही खूबियों का मालिक आदमी था। उसकी खुश अखलाक़ी और सखावत की वजह से वहाँ की रियाया, मुसाफिर, ताजिर और मज़दूर तमाम लोग ही बहुत खुश रहते थे। वो बादशाह वक्त का वफ़ादार था, इसलिए बादशाह का भी उस पर बड़ा एतबार था। अमादुल मुल्क के 500 वफ़ादार ग़ुलाम थे, जिनको वो बेटियों की तरह आराम और राहत से रखता था। उनकी गर्दनों में सुनहरे हार और सरों पर मोतियों से जड़े ताज होते थे। कीमती रेशमी लिबास पहने उनकी शान हमेशा दोबाला हुआ करती थी। इन शानदार ग़ुलामों की टोलियाँ शहर में फिर रही थीं कि एक गरीब मुफलिस शख्स जो भूखा और नंगा था, उसने उन्हें देखकर पूछा, ये रईसज़ादे कौन हैं? जवाब मिला, ये हेरात के नवाब के नौकर चाकर हैं। वो ये सुनकर हैरान रह गया और आसमान की तरफ मुँह करके कहने लगा, ऐ खुदा, अपने इस बेबस दुबले पतले बंदे को देख, जिसके सर्दी के मारे दांत बज रहे हैं और भूख से बुरा हाल है। अमादुल मुल्क के बंदों को भी देख कि कितने मोटे, ताज़े, खुश लिबास और इज़्ज़तदार हैं। खुशी, बेफिक्री और बेगमी से इधर उधर चल फिर रहे थे। या अल्लाह, अमादुल मुल्क के ग़ुलाम किस कदर खुशहाल हैं, और मैं तेरा बंदा होकर भी भूख, प्यास, मौसम और गुर्बत की वजह से सख्त तकलीफ़ में हूँ। तकदीर इलाही से अमादुल मुल्क के अरूज का सितारा ज़वाल पजीर हो गया। बादशाह ने उसको कैद कर दिया और उसके मालो दौलत और जायदाद को ज़ब्त कर लिया। इसके वफ़ादार नौकरों को कैद खानों में सज़ाएं और तकलीफ़ देकर मार डाला, सिर्फ़ इस ख़ता पर कि वो अपने आका का भेद यानी कि राज ज़ाहिर क्यों नहीं करते। दर्द और कर्ब यानी कि तकलीफ़ से तड़प तड़प कर उन्होंने जाने दी, मगर किसी एक ने भी अपने मेहरबान और प्यारे आका के ख़जानों का राज ना बताया। ये सब कुछ उस बेबस फ़कीर के सामने हुआ। ये दर्दनाक मंज़र देखकर वो बेहोश हो गया। इस आलमे बेहोशी में गैब से एक आवाज़ उसके कान में पड़ी कि ए खुदा पर तान करने वाले, ग़ुलामों की वफ़ादारी देख और ये सोच कि तू जिसका बंदा कहलाता है, क्या तू भी उसका ऐसा ही जानिसार और वफ़ादार है। हमें इस पूरी स्टोरी से ये सबक मिलता है कि इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तभी हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आज आप सबको चाहिए कि आप लोग भी अल्लाह ताला का हर बात में शुक्र अदा करें और जो भी आपको दिया जाता है उसके अंदर उतनी ही चीज़ों में खुश रहने की कोशिश करें। शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ इसको